गया, एक राजा के लिए ताज बनाने के नाम पर। विसेरिस जोश में खुद ही सामने आ गया, लेकिन जैसे ही पिघला हुआ सोना उसके सिर पर डाला गया, वो चीखते हुए मर गया। आग ने ये साफ कर दिया कि वो उस विरासत का हकदार नहीं था। अब जब उसका पति खाल ड्रोगो एक गहरे जख्म के कारण कमजोर हो गया, दोथरकी लोगों ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। उनकी संस्कृति में सिर्फ ताकतवर की पूजा होती है। डेनेरिस के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। उसका पूरा सैन्य बल छिन गया और आयरन थ्रोन का सपना और दूर हो गया। सबसे दुखद बात ये रही कि ड्रोगो की मौत के बाद डेनेरिस का बच्चा भी नहीं बच पाया, और वो नौकरानी जिसने उसे धोखा दिया वही उसकी जन्म देने वाली मां निकली। उसने बताया कि उसके पेट में जो बच्चा था वो एक अजीब सी छिपकली जैसा था, अंधी आंखें, बिना हाथ पैर और चमगादड़ जैसे पंख। दोथराकी रीति रिवाज के अनुसार अगर उनका सरदार मर जाए तो उसकी पत्नी को भी साथ जलाया जाता है, लेकिन इस अंतिम संस्कार को देखने ज्यादा लोग नहीं आए, क्योंकि अब उनके लिए डेनेरिस सिर्फ एक औरत थी जो राक्षस पैदा करती है। ज्यादातर लोग कैंप छोड़कर चले गए, बस कुछ वफादार लोग ही साथ रहे। डेनेरिस ने आदेश दिया कि उसके पति के अंतिम संस्कार में वे तीनों ड्रैगन अंडे भी जलाए जाएं। वो खुद भी चिता में समा गई। सुबह जब सभी उसकी राख उठाने पहुंचे तो सब स्तब्ध रह गए। जले हुए लकड़ियों की राख में डेनेरिस बिना किसी खरोंच के बैठी थी, और उसकी गोद में थे 3 जीवित नवजात ड्रैगन। ये चमत्कार था। जिनके सामने ये हुआ वो सभी उसके आगे घुटनों पर झुक गए। कियोरा ने वही वादा किया, वो अब जिंदगी भर डेनेरिस की वफादार रहेगी। अब सब जान चुके थे असली ड्रैगन इस दुनिया में लौट आए हैं। आसमान में एक लाल धूमकेतु चमक रहा था और उसके साथ ही किस्मत का पहिया घूम चुका था। अब जब डेनेरिस के पास 3 ड्रैगन हैं, उसका आयरन थ्रोन जीतने का इरादा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है।